तुम्हारी जिंदगी तुम ही बदलोगे, कोई और नहीं। एंड जब तुम खुद की जिंदगी नहीं बदलोगे तो कोई दूसरा तुम्हारी जिंदगी कंट्रोल करेगा। एंड तुमको खुद की जिंदगी को बदलने के लिए दूसरों की जिंदगी को बदलने की जरूरत नहीं है, या किसी और को कुछ बोलने की जरूरत है। बस तुमको अपने सराउंडिंग पे ध्यान देने की जरूरत है। और इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि अपने सराउंडिंग को खुद पे कैसे फोकस करें कि आप अपनी लाइफ को शिफ्ट कर सके, अपने एनर्जी को खुद की लाइफ में शिफ्ट कर सके। मेरा पॉइंट नंबर 1 ये है, टू इम्प्रूव योर सेल्फ यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट। यस, यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट। मैं मानता हूँ कि एज अ मैन आपको सोसाइटी के अंदर अपना पार्ट देना चाहिए, सोसाइटी की हेल्प करनी चाहिए, मैं मानता हूँ। बट जब तक आप खुद की हेल्प नहीं करोगे, जब तक आप खुद को ही एक मैस्कुलिन मैन नहीं बनाओगे, एक ढंग का इंसान नहीं बनाओगे, तब तक आप सोसाइटी के लिए कुछ वैल्यूबल इंसान नहीं हो। आपको खुद की लाइफ फोकस करना होगा, चाहे वो आप डाइट पे हो, फिटनेस पे हो, वर्क पे हो, थॉट पे हो, किसी चीज़ पे भी हो। आपको एज अ मैन खुद की लाइफ पे पहले ध्यान देना होगा। बिकॉज अगर आप सामने वाले की लाइफ में ज़्यादा इंगेज हो गए, ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो गए, ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट हो गए, तो आप अपनी लाइफ को धीरे 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 मारते ही जाओगे। सो थिंक अबाउट योर लाइफ फर्स्ट। पॉइंट नंबर 2, डोंट रिमेंबर योर पास्ट, जस्ट लर्न फ्रॉम इट। देखो, दो तरह के लोग होते हैं। एक जो पास्ट को याद करके रोते हैं, कानों में ईयरफोन लगा के रोते हैं घंटे भर तक, और एक होते हैं जो पास्ट से सीखते हैं, उस मेमोरी को मार देते हैं। यस, तो तुम्हें क्या बनना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। पर अगर तुम वो इंसान बनते हो जो कानों में ईयरफोन लगा के सैड सॉन्ग सुन के पेड़ों पर बैठ के रोता है कि यार वो मुझे क्यों छोड़ गई, उससे मुझे ऐसा क्यों बोला, तो बिलीव मी, तुम्हारा पास्ट तो तुमने खराब कराई है, तुम अपना प्रेजेंट भी खराब करोगे। एंड इसकी वजह से तुम्हारा जो टाइम खराब हो रहा है ना, इसमें तुम बुक पढ़ लेते हैं, कुछ काम कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी। बट अब तुमने नहीं करा है तो तुम इसको भी भूल जाओ। अगर तुम रो लिए हो बैठ के घंटे 2 घंटे, तुम उसको भी भूल जाओ, मेरी बातों पर ध्यान दो। पास्ट से सीखो कि तुम्हें पास्ट में से क्या गलत किया, कि तुम्हें लाइफ में कुछ गलत हुआ, और उस गलती को ना दोहराओ। एज अ मैन यू शुड नो हाउ टू हैंडल पास्ट लेसन्स को अपनाओ, उनसे आगे लाइफ में काम करो, बिकॉज तुमको ये लेसन से आगे लाइफ में काम आएंगे। पॉइंट नंबर 3, थिंक अबाउट योर पेरेंट्स। यस, चाहे जितना मतलब तुम अपनी लाइफ में कुछ कर लो, अपने माँ बाप के बारे में सोचो हमेशा। बिकॉज जब तुम अपने माँ बाप के बारे में सोचोगे, तुम ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में शिफ्ट हो जाओगे, चाहे ऐसे कुछ भी हो रहा हो। तुम्हारा बॉस तुम्हें जॉब से बाहर निकाला है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको छोड़ के जा रही हो, तुम्हारा कोई दोस्त जा रहा हो, उस मोमेंट में अगर तुम सोच लोगे ना कि मेरे माँ बाप किस हालत में है, तो तुम ऑटोमेटिकली ही इन सब चीज़ों को भूल जाओगे और तुम अपनी एनर्जी को अपनी लाइफ में फोकस कर दोगे। आजकल मैंने एक नियम बांध लिया है, चाहे मेरा वो दोस्त हो, वो किस तरह की बात कर रहा हो, कि उसकी कितनी फीमेल फ्रेंड हो, चाहे मेरी कोई फ्रेंड हो मुझे कुछ भी बोल रही हो, ना मैं उनसे जलता हूँ, ना मैं उनको कुछ बोलता हूँ, ना मैं उनको कुछ गाली गलौज करता हूँ। मैं ऐसा सोचता हूँ कि हाँ, जो बोल रहा है ये लाइफ में एंजॉय मार रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, मारना चाहिए एंजॉय। बट मेरी लाइफ में मुझे पता है कि मेरे माँ बाप किस कंडीशन में, एंड फिर मैं अपना पूरी एनर्जी उस मोमेंट में शिफ्ट हो जाती है कि मुझे वर्क करना है। ये सब एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट आई हैव टू वर्क फॉर माई पेरेंट्स। पॉइंट नंबर 4, इफ समवन इज नॉट श्योर मीन्स दे आर नॉट योर्स। यस, अगर कोई इंसान आपके लाइफ में श्योर ही नहीं है कि उसको क्या काम करना है, आपने किसी को बोला कि यार मेरा ये काम कर दे, वो बोलता है कि हाँ देखता हूँ नहीं होता, श्योर है या अनश्योर है। और अगर वो ऐसे बोल रहा है कि मैं देखता हूँ, एंड उसके 5-6 घंटे बाद तुमको रिप्लाई कर रहा है कि अरे यार ऐसा ऐसा बना, मैं नहीं कर सकता, तुम्हारा टाइम तक तुम्हारा वेस्ट हुआ ना, तुम्हारा जो एक्सपेक्टेशन थी उस इंसान से वो बढ़ गई थी। फिर तो अगर वो इंसान श्योर नहीं है तो मतलब वो तुम्हारे नहीं है। दैट्स द रियल पॉइंट। तुम अगर ऐसे इंसान के लिए अपना टाइम वेस्ट करोगे, उसको श्योर ही नहीं है उसको तुम्हारी लाइफ में क्या वैल्यू चाहिए, उसको तुम्हारी लाइफ में क्या स्टेटस चाहिए, उसको तुम्हारी लाइफ में कहाँ पर जाना है, तो उसको साइड में कर दो। जस्ट पुट देम असाइड। बिकॉज मानो ना मानो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम उनमें अपना एनर्जी टाइम इन्वेस्ट करोगे, बट वो जीरो इन्वेस्टमेंट करेंगे तुम्हारी लाइफ के अंदर, एंड वो चल जाएंगी तुम्हें कुछ बिना कुछ बोले, चल जाएंगी वो। बट तुम क्या करोगे, अपने दिमाग का कचरा कर लोगे ओवर द टाइम ऑफ पीरियड। तो अगर कोई इंसान श्योर नहीं है तुम्हारे को लेके, रिलेशनशिप को लेके, वर्क को लेके, तो तुम उनसे दूर रहने में बहुत फायदा है। पॉइंट नंबर 4, हैव अ करेज टू फेस वर्ल्ड। वॉरियर्स कभी भी अपनी डेथ पे रोते नहीं है, हमेशा अपनी डेथ पे हंसते। क्यों? बिकॉज दे नो, अगर हम हमारी डेथ के ऊपर रो दिए या फिर हम हमारी डेथ के ऊपर डिप्रेस हो गए, तो ये कलंक है हमारी वॉरियरहुड का, ये कलंक है हमारी मेहनत पे, ये कलंक है हमारे लोगों पे। तो कभी भी कोई वॉरियर, कोई महान इंसान होगा, कभी भी रोएगा नहीं अपनी डेथ पे, वो हंसेगा। बिकॉज क्यों? क्योंकि उसने अपनी लाइफ में बड़े हसीन लम्हे बिताए हैं, उसको अपनी लाइफ में गर्व होता है। एंड वो इंसान वही रोएगा अपनी डेथ के ऊपर, या फिर किसी की डेथ पे जिसको कुछ गिल्ट होगा, रिग्रेट होगा, ग्रज होगा, वही रोएगा ब्रेकअप पे, किसी की डेथ पे, किसी के जाने पे।
जिस इंसान को कुछ ग्रज नहीं होगा, वो इंसान कभी भी रोएगा नहीं, वो इंसान मुस्कुरा के सामने वाले को भेजेगा। बिकॉज़ मुझे किसी से कुछ ग्रज नहीं है, मैंने सामने वाले के साथ बड़े हसीन लम्हे बिताए हैं। और अगर आपको जाना है तो मैं आपको खुद छोड़ के आता हूँ, मैं आपको खुद बोलता हूँ कि आप जाओ। बट ना तो मैं रोऊँगा और ना आप रो। मैं किसी के मरने पे कभी नहीं रोता। हाँ, थोड़ा-सा दिमाग ख़राब होता है, थोड़े-से आँसू आते हैं, बट उस चीज़ को मैं उस मोमेंट में सोचता हूँ, इस इंसान ने मेरी लाइफ में बड़ी हेल्प करी है एंड ये इंसान बड़ा अच्छा था, तो रो के इसकी लाइफ में थूकना नहीं चाहता। और अगर तुमको अपनी लाइफ में ज़्यादा फोकस करना है ना, तो एक पॉइंट और अपना लेना, पर्पस पे ध्यान दो, अपने वर्क पे ध्यान दो। बिकॉज मैं अपने वर्क पे ध्यान देता हूँ, सुबह सुबह एडिटिंग, कोडिंग, प्रोग्रामिंग, नहाना धोना काम वगैरह, स्टडी वगैरह, स्क्रिप्टिंग, रिसर्चिंग, तो इन सब के बाद मुझे टाइम मिलता ही नहीं है कि मैं और चीज़ों पे ध्यान दूँ, लाइक फालतू चीज़ों पे, रील्स पे ध्यान दूँ। मेरा आज का जो इंस्टाग्राम का जो ये स्क्रीन टाइम है वो 15 मिनट है। वो 15 मिनट कैसे, मैं पोस्टिंग कर रहा था इंस्टाग्राम के ऊपर, वो 15 मिनट इसलिए। अब थोड़ा बहुत रील मैंने देखी थी, बट कम है बहुत। मेरा डोपामाइन नंबर बहुत गिर चुका है, बिकॉज क्योंकि लाइफ में मेरा शिफ्ट बहुत बढ़ चुका है। सो लाइफ में शिफ्ट बढ़ाने के लिए पॉइंट को अपनाओ, एंड अगर तुम और ऐसे पॉइंट्स चाहिए तो मुझे कमेंट करो, बिकॉज वीडियो आपके लिए, आप जैसे कमेंट करोगे वैसी बन जाएगी।